हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम आज कक्षा 10th के एक चैप्टर लेकर आए हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी से जो है विद्युत से हर साल 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का 1 नंबर, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस चैप्टर को आज से शुरू करते हैं और इसको हम पार्ट बाय पार्ट देते रहेंगे और आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमको बात समझना होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यानी विद्युत किसे कहते हैं। तो विद्युत को समझने के लिए सबसे पहले हमें आवेश को समझना ज़रूरी होता है। ये हम बहुत पहले से ही जानते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो विद्युत आवेश जो होता है, आवेश एक मूल भौतिक राशि है। आवेश एक मूल भौतिक राशि है जिसके कारण कोई अन्य आवेशित वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। तो विद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश एक प्रकार की मूल भौतिक राशि है जिसके कारण से कोई अन्य आवेशित वस्तु रहेगा, उस वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करता है, तो उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, जिसे सी से सूचित किया जाता है, सी से इसको डिनोट किया जाता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश के प्रकार। तो विद्युत आवेश के कितने प्रकार हैं, तो पहले ही हम बता दें कि विद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, जिसे धन आवेश और ऋण आवेश के नाम से हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। तो आवेश के जो चार्ज हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसे कहा जाता है आवेश के गुण। तो आइए देखते हैं कि आवेश के गुण क्या होता है। इसी तरह से आप देखते जाएंगे कि आवेश के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। तो आवेश की पहला गुण जो होता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश जो होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण करता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर यदि पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज अगर मिलेगा समान आवेश, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। या तो अगर नेगेटिव दोनों चार्ज रहे, नेगेटिव और नेगेटिव, तो इसमें भी प्रतिकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी क्या है। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश का मतलब, कहने का मतलब ये है कि एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो सकता है नेगेटिव चार्ज। असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, एक दूसरे को खींचता है, इस तरह से एक दूसरे को खींचता है अगर असमान आवेश रहे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं अब एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। या तो का एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हमको यहाँ निकालना है
एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है। तो हम यहाँ से इसको हम निकाल सकते हैं। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलाम होता है, इसको हम यहाँ लिख दिए हैं। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब एक कूलाम को हम यहाँ रख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इसको हम सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से मेरा ये आ गया। इसको सॉल्व करके हम दिखा दिए हैं, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद आगे है अर्थात कि एक कूलाम जो होता है, इसको सॉल्व करके हम निकालें। एक कूलाम इंटू होता है 1.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलाम 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना। तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो ये दोनों पॉइंट को आप नोट करके अच्छी तरह से रख सकते हैं और उसको आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे दूसरा होता है कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विद्युत धारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है VVI है। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जिसे कहा जाता है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं कि किसी चालक में से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश क्या होता है आप पिछले देख चुके हैं कि आवेश क्या होता है। तो यहाँ कहा गया कि विद्युत धारा क्या होता है। तो कहा गया किसी चालक में, चालक मतलब समझना है तार, किसी चालक में से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेश की जो प्रवाह की जो दर रहेगा, आवेश किसी अगर चालक में प्रवाह हो रहा है, चल रहा है, तो इसके दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, प्रवाहित आवेश यानी जिस आवेश को कहा जाता है Q, और समय लगा समय यानी T। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एक फार्मूला कि I बराबर क्या हो सकता है मेरा Q/T। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम A द्वारा जानते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अब यहाँ बात आ गया कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो। 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर 1 कूलाम प्रति सेकंड। 1 कूलाम प्रति सेकंड में अगर आवेश प्रवाहित हो, उसे हम 1 एम्पियर के नाम से जानते हैं। 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 1 कूलाम कर दी। कोई भी चालक में अगर आवेश की प्रवाह है तो हम कहेंगे कि वहाँ 1 एम्पियर की विद्युत आवेश प्रवाह हो रही है। यहाँ देखो हम इसको भाषा में लिख दिए हैं। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड बह रहा हो, तो उसमें बह रही विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड 1 सेकंड में बह रहा हो, तो उसमें से बह रही विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। उसके बाद होता है विद्युत धारा को एमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को कौन यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो याद रखना यहाँ कि एमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर जो होता है एम्पियर को मापने वाला मीटर, उसका प्रतिरोध कम होता है तथा इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अभी श्रेणी क्रम क्या होता है, प्रतिरोध को क्या होता है, इसको आगे अच्छी तरह से समझेंगे। तो प्रतिरोध इसका याद रखना है। इसको एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध कम होता है और इससे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद आगे है विद्युत धारा की दिशा।
इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा से विपरीत होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा से विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी सर्किट है, कोई भी परिपथ है, इसमें से अगर यदि इस डायरेक्शन में अगर यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रभावित की दिशा होगा वो इसकी उल्टी दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा तो विद्युत धारा इधर से बहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे रखते हैं। आगे है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है इसको समझते हैं। विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ क्या होता है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। बिंदु परिपथ किसे कहते हैं कि मान लेते हैं कि एक बैटरी है, इसमें से एक स्विच लगा दिए, इसमें से एक बल्ब लगा दिए, इसमें कुछ हम रेजिस्टेंस लगा दिए, तो इसे ही तो मेरा विद्युत परिपथ कहलाता है। ये जो मेरा पूरा डायग्राम ये क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है दोस्तों, विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक अंकित प्रश्न आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए कहा गया है अंकित प्रश्न, किसी बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा क्या होता है? 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करें। इसमें कहा गया है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया गया है? तो आई दिया गया है, मतलब एम्पियर दिया गया है 0.5 एम्पियर। समय दिया गया है कितना? 10 मिनट। और 10 मिनट कितना सेकंड होता है? 10 को हम 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 600 सेकंड। ये टी दिया गया है कितना? 600 सेकंड। अब हम जानते हैं दोस्तों कि आई बराबर क्यू बटा टी होता है। इसको हम ऊपर में देख लेना, ऊपर में दिखाया गया आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी। तो आई का मान देखिए दिया गया है 0.5, क्यू का मान हमको निकालना है, आवेश का मान निकालना है, टी का मान दिया गया है 600 सेकेंड। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 300 और एक मीटर क्या है? तो क्यू आया है। तो क्यू क्या होता है? आवेश होता है। और आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश को सी द्वारा सूचित किया जाता है और इसको कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। तो क्यू कितना आ गया मेरा दोस्तों? तो आ गया 300 कूलाम। 300 कूलाम। तो यही तो हमसे पूछा गया था। ठीक है, अब इसको देखते ही समझ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।